बिग बी शहंशाह और महानायक के नाम से मशहूर अमिताभ बच्चन आज 81 साल के हो गए हैं। 11 अक्टूबर को यानी कि आज उनका 80वां जन्मदिन है। अमिताभ बच्चन ने अपने जीवन में काफी शोहरत कमाई। वो बड़े पर्दे के बादशाह रहे और छोटे पर्दे के भी। अमिताभ बच्चन केबीसी को होस्ट करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अमिताभ बच्चन ने बिजनेस में भी अपना हाथ आजमाया था? जी हाँ, अमिताभ बच्चन ने एक कंपनी खोली थी। इस कंपनी का नाम ABCL रखा गया था, लेकिन इस कंपनी ने बच्चन साहब को काफी बुरा दौर दिखाया। उनके ऊपर काफी ज्यादा कर्जा हो गया था, यहाँ तक कि उनके दिवालिया होने की भी नौबत आ गई थी। इसके बाद मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी ने अमिताभ बच्चन की मदद की पेशकश की थी। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। चलिए आपको वीडियो में इस बारे में डिटेल में बताते हैं। अमिताभ बच्चन की कंपनी का नाम था अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ABCL। ये कंपनी साल 1996 में बनी थी और इस कंपनी के साथ अमिताभ बच्चन पहली बार बिजनेस में उतरे थे। ये कंपनी फिल्म प्रोडक्शन, इवेंट मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती थी। अमिताभ को इस कंपनी से काफी ज्यादा उम्मीदें थी। उनका सपना साल 2000 तक इस कंपनी के रेवेन्यू को 1000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना था। उन्होंने करीब 61 करोड़ रुपए खर्च करके ABCL खड़ी की थी। इस कंपनी को लेकर अमिताभ बच्चन के कई फैसले गलत साबित हुए। कंपनी पर भारी कर्ज हो गया था। अमिताभ बच्चन ने बताया था कि उनके ऊपर अलग अलग लोगों का तकरीबन 90 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया था। कर्ज में दबी ये कंपनी आखिरकार डूब गई। इसके साथ ही अमिताभ भी दिवालिया हो गए, बैंकरप्ट हो गए। अब आपको बताते हैं कि अमिताभ बच्चन की कंपनी आखिरकार डूबी क्यों थी। तो अमिताभ बच्चन की इस कंपनी को डुबोने में कई प्रोजेक्ट्स का हाथ रहा। ABCL के बैनर तले बनी फिल्म मृत्युदाता बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई थी। ABCL की एक और फिल्म 7 रंग के सपने, ये भी नहीं चल पाई थी। वहीं ABCL ने एक ऐसी फिल्म में पैसा लगाया जो कभी रिलीज ही नहीं हो सकी और इस फिल्म का नाम था नाम क्या है। ABCL ने बेंगलुरु में गाला मिस वर्ल्ड शो भी किया था। ये शो भी सफल नहीं हो पाया। इस शो के कारण कंपनी आर्थिक संकट में फंस गई थी। दरवाजे पे आकर लोग उनको धमकाते थे। इतने बुरा दौर अमिताभ बच्चन ने देखा है, उन्हें बहुत कुछ सुनना पड़ता था। उन्होंने एक बार बताया था कि वो इस बात को कभी भी नहीं भूल सकते कि कैसे लेनदार उनके दरवाजे पर आ जाते थे, गालियां और धमकियां तक दिया करते थे। इससे भी बुरा तो वो था कि जब वो उनके घर प्रतीक्षा की कुर्की करने के लिए आ पहुंचे थे। लेकिन उसके बाद उनकी मदद के लिए आगे आए थे धीरूभाई अंबानी। अमिताभ बच्चन ने रिलायंस कंपनी की 40वीं वर्षगांठ पर अपने कठिन दिनों के बारे में बताया था। जब धीरूभाई अंबानी को उनके खराब वित्तीय हालत का पता चला था तो उन्होंने अनिल अंबानी को उनके पास भेजा था। अनिल अंबानी अमिताभ बच्चन के दोस्त हुआ करते थे। धीरूभाई ने बिना किसी से पूछे अनिल अंबानी से ये कहा था कि अमिताभ का बुरा वक्त चल रहा है और उन्हें वो जाकर कुछ पैसे दे दे। अमिताभ ने कहा कि अनिल मुझसे आकर मिले। वो मुझे जितना पैसा देना चाह रहे थे उससे मेरी सारी परेशानी खत्म हो जाती। मैं उनकी उदारता पर भावुक हो गया, लेकिन मुझे लगा कि शायद मैं उनकी उदारता को स्वीकार नहीं कर पाऊं। लेकिन भगवान की कृपा रही और समय बदल गया। उन्हें काम मिलना शुरू हो गया और उनका जो सारा कर्जा था वो उन्होंने चुका दिया। आप सुन सकते हैं अमिताभ बच्चन ने क्या कहा था। जीवन में एक बार ऐसा दौर आया जब मैं बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। मेरी बनाई हुई कंपनी घाटे में चली गई, करोड़ों का कर्जा चढ़ गया। मेरा व्यक्तिगत बैंक बैलेंस 0 यानी शून्य हो गया। कमाई के सब जरिए बंद थे और सरकार की तरफ से घर पर कुर्की के छापे लग गए। ये बात धीरूभाई को पता चली। बिना किसी से पूछे या जाने उन्होंने अपने छोटे बेटे और मेरे मित्र अनिल से कहा, इसका बुरा वक्त है, इसे कुछ पैसे दे दो। अनिल ने मुझे आकर ये बताया, देवर सज्जनों, जितना वो देना चाह रहे थे उससे मेरी सारी दुविधा और परेशानियां खत्म हो जाती। उनकी उदारता पर मैं भावुक हुआ, लेकिन मुझे लगा कि मैं उनकी उदारता को स्वीकार न कर पाऊंगा। ईश्वर की कृपा रही और कुछ संकट के दिनों के बाद समा बदला, काम मिलना शुरू हुआ और धीरे धीरे मैं अपने सारे कर्जे उतार पाया। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने साल 2000 में फिल्म मोहब्बतें, कौन बनेगा करोड़पति में टेलीविजन डेब्यू किया। जोरदार उन्होंने वापसी करी। इसके बाद अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता में पहले से भी ज्यादा इजाफा हो गया। अमिताभ बच्चन ने इसके बाद कभी खुशी कभी गम, आंखें, बागबान, खाती, देव, लक्ष्य, वीर ज़ारा, बंटी और बबली, चीनी कम, भूतनाथ, सरकार,
बहुत लंबी फेहरिस्त है जो उन्होंने इतनी सारी फिल्में करी। केबीसी का शो उनके लिए बहुत ही ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था, जो आज तक भी चल रहा है। अगर हम उनकी अब की नेटवर्थ की बात कर ले तो उनकी नेटवर्थ तकरीबन 3,390 करोड़ है। एक वक्त वो दिवालिया हो गए थे, आज वो महीने का तकरीबन 5 करोड़ रुपए कमाते हैं और सालाना 60 करोड़ रुपए तक वो कमा लेते हैं। तो ये अमिताभ बच्चन के संघर्ष के दौर के दिनों की कहानी है, जिस वक्त वो बैंकरप्ट हो गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने बाउंस बैक किया और आज आपके सामने आप देख ही रहे हैं वो कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच चुके हैं। तो गुड रिटर्न टीम की तरफ से अमिताभ बच्चन को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसे लगी कमेंट करके बताएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।